मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। वसीम रिजवी हिंदू धर्म अपना चुके हैं। अब वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे। उनका गोत्र वत्स होगा और वो त्यागी समाज और उस बिरादरी का हिस्सा होंगे। वसीम रिजवी के इस धर्म परिवर्तन को लेकर के मौलानाओं की तरफ से कभी फतवे जारी किए जा रहे हैं तो कभी उनको मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही अजीबोगरीब बयान भी आ रहे हैं। लेकिन वसीम रिजवी ये पहले ही कह चुके हैं कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और दुनिया के सबसे खूबसूरत धर्म सनातन धर्म को अपना चुके हैं। और जो अभी मुसलमान हैं वो बेशर्म लोग हैं। वो अरब के रेगिस्तान के आतंकवादी नस्लों में से एक हैं, ऐसा वसीम रिजवी का कहना है। क्या होता है कि जब कोई हिंदू धर्म को अपनाता है तो मौलानाओं की तरफ से ऐसे ही धमकियां दी जाती हैं, ऐसे ही फतवे जारी किए जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि आपकी एक्सेप्टेंस वहाँ पे नहीं रहेगी, आप किस बिरादरी में होंगे, किस जाति में होंगे, आपका गोत्र क्या होगा, आपके आने वाली नस्लों को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसी बातें कह के उनको डराया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म ही वो धर्म है, सनातनी धर्म ही वो धर्म है जो सभी पंथों का मूल है, सभी पंथों का जड़ है। ये वसीम रिजवी भी कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का भी कहना है, जो कि पहले वसीम रिजवी थे। और भारत के मुसलमानों की अगर बात करें तो उनका तो खून ही सनातनियों का है, क्योंकि इस देश में इस्लाम का कोई वजूद नहीं है। इस्लाम इस देश की उत्पत्ति नहीं है। बाहरी देशों से आक्रांता यहाँ पे आए, वो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहे और अपने डर से और दहशत से लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। उस दहशत के बिना पे जो कुछ लोग धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए, वो दरअसल हिंदुओं की ही तो खून उनके अंदर में है, वो हिंदुओं के ही तो वंशज हैं। और अब घर वापसी का समय आ गया है। सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से अगर देखें तो इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगातार लोग इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं, उन्हें इस्लाम पसंद नहीं आ रहा है, उसकी कट्टरवादिता पसंद नहीं आ रही है। सिर्फ भारत की बात करें तो 6% मुसलमान ऐसे हैं, एक सर्वे बताता है, जो चाहते हैं कि वो अपना धर्म परिवर्तन करके फिर से हिंदू बन जाएं। उन्हें उस इस्लाम की वो इस्लामियत रास नहीं आती है, वो कट्टरपंथिता के वो समर्थक नहीं हैं। और विश्व के सभी मुस्लिम जनसंख्या में से 26% ऐसे लोग हैं जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते हैं, वो इस्लाम छोड़ना चाहते हैं। अमेरिका की संख्या में मुसलमानों की संख्या ऐसी ज़्यादा तादाद में है जो अल्लाह में बिलीव नहीं रखते हैं और अलग अलग तरह से स्लोगन बनाते हुए अपने इस बात को लोगों के सामने रखते भी हैं। देखिए हिंदू धर्म कितना खूबसूरत है। जब वसीम रिजवी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू धर्म को अपनाया और सनातनी के पाठ हुए, वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने, तो त्यागी बिरादरी के सभी लोग उस इलाके के वहाँ पे आए उनके स्वागत के लिए। खुद यति नरसिम्हानंद ने भी उनके लिए ये ऐलान किया। स्वामी यति नरसिम्हानंद की अगर बात करें तो वो खुद भी त्यागी बिरादरी के हैं और उन्होंने कहा कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है, हम फूल माला के साथ इनका स्वागत करते हैं, पूरा जो त्यागी समाज है इनकी रक्षा करेगा। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी के 2 पुत्र थे, एक साधु बन गया है, इसलिए एक पुत्र रह गया था, अब क्योंकि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी आ गए हैं इसलिए अब फिर से मेरे पिताजी के 2 पुत्र हो गए हैं। हिंदू इस बात में बिलीव रखता है कि अगर कोई उसका अपना है तो उसकी रक्षा करना और उसके लिए मर मिटना ये उसके खून में है। यति
स्वामी महाराज ने भी ऐसे ही कुछ कहा। सुनिए इस बयान को कि किस तरह से वो वसीम रिजवी यानी कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को ये आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा खुद का अपना गोत्र है, तुम्हारा खुद का की अपनी बिरादरी है, तुम्हारे खुद का अपना एक नाम है, अपनी पहचान है, और जिस बिरादरी से तुम ताल्लुकात रखते हो वो बिरादरी तुम्हारे साथ है। तुम पर कोई भी आंच आता है या तुमको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उनके सही सलामत रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं यति महाराज। आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। जितेंद्र त्यागी इसलिए नहीं कि किसी विशेष बिरादरी से वसीम भाई को कोई लगाव है, अब से जितेंद्र भाई को कोई लगाव है। असल में जो हिंदू बनता है मुसलमान, उसे मौलाना और मौलवी बरगलाते हैं कि तुम्हें वहां इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम किसी जाति में नहीं होगे। तो केवल इसीलिए मैंने त्यागी समाज के सब लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे अध्यक्ष जी और भी सारे त्यागी समाज के लोग हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से ये कहा कि वसीम भाई इसके बाद हमारे होंगे। हमारा समाज वसीम भाई का हमेशा स्वागत करेगा, सत्कार करेगा। मेरे पिता के दो बेटे थे, एक ने संन्यास ले लिया, केवल एक बेटा रह गया था। आज के बाद मेरे पिता के दोबारा से 2 बेटे होंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी इस त्यागी समाज में मेरे पिता के बेटे के रूप में पहचाने जाएंगे। सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म बाधाओं में नहीं बांधता। वसीम भाई को केवल 3 हमने हल्की हल्की सी बातें रखी हैं। एक तो कभी भी वसीम भाई गौमांस नहीं खाएंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के रूप में ये कभी भी गौमांस नहीं खा सकते। एक दुनिया में जो इनसे या इनके परिवार से या इनके समुदाय से बैरभाव नहीं रखता, ये उससे कभी बैरभाव नहीं रखेंगे। ठीक है ना। 2 और एक ओम नमः शिवाय का यदा कदा जब इन्हें समय मिले तो ओम नमः शिवाय का, क्योंकि ये धर्म महादेव का धर्म है, सनातन धर्म के मित्र पुरुष महादेव है। ओम नमः शिवाय का यदा कदा ये जाप करेंगे। केवल इतनी बातें हैं। बाकी वसीम भाई जो मिशन चला रहे हैं, हम हर तरह से वसीम भाई के साथ हैं। हम ये नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कि वसीम भाई की कभी रक्षा करने में समर्थ होंगे, लेकिन यदि वसीम भाई को किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया, हम उनके वंश तक को समाप्त करेंगे। तो सुना आपने, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि महाराज जी अगर कह रहे हैं तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रोपेगेंडा है, ये उनकी तरफ से एक हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है, ऐसा लोग बोल सकते हैं। देखिए अश्विनी उपाध्याय जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े जानकार हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की क्या परिभाषा है, किस तरह से इसको हटाया जाना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जो अगर परिभाषित करते हैं तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होना चाहिए। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे समाज को नहीं बांटने की ज़रूरत है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी बातें वो हमेशा बताते रहते हैं। ये और बात है कि हम सुनते नहीं हैं, या सुनते हैं तो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर समझ आ जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर एक्सेप्ट भी कर लिए तो राजनीति के इस जाल में ऐसे फंसे होते हैं कि उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सरकारें जो पूर्णतः रूप से संविधान को लागू किया जाना चाहिए वो कर नहीं रही है, लेकिन अश्विनी उपाध्याय भी ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी अलग नहीं है। अगर कोई वापस आना चाहता है, वो हमारे धर्म में आना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, तो वो उपाध्याय सरनेम को अपना सकता है, वो उनका जो गोत्र है भारद्वाज वो अपना सकता है। मैं भी कह रही हूँ कि मैं चौधरी हूँ और मेरा गोत्र जो है कश्यप है, आप चौधरी लगाइए, कश्यप गोत्र को अपनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अश्विनी चौबे देखिए क्या बोल रहे हैं, कितने अच्छे से समझा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए और समझिए नहीं, इसको अपनाइए भी। ये दोनों तरफों के लिए है। इधर वाले भी जब कोई आए जो कि अपने आप को सनातनी कहते हैं, जब कोई सनातन धर्म में
आकर उसमें शामिल होना चाहता है तो उसका सौहार्द के साथ स्वागत करें, उसको नाम दें, उसको पहचान दें और उस पहचान के साथ वो सुरक्षा की भाव भी दें ताकि इस समाज में, इस बिरादरी में वो अपने आप को महसूस कर सके और सुरक्षित महसूस कर सके। देखिए किस तरह से समझा रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर हम घर वापसी करें तो मेरा गोत्र क्या होगा, मेरी जाति क्या होगी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपको जो पसंद गोत्र है उस गोत्र का उपयोग करिए। आपको जो जाति पसंद है उस जाति में आइए। सनातन धर्म में आपका स्वागत है। मेरा गोत्र भारद्वाज है, आप भारद्वाज उपयोग करिए। मैं उपाध्याय लिखता हूं, आप भी उपाध्याय लिखिए। उपाध्याय की और भी जातियां हैं, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, गंगोपाध्याय। तो आप चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, गंगोपाध्याय, मुखोपाध्याय लिखिए या चटर्जी, बनर्जी, गांगुली, आपको जो पसंद आए लिखिए। सनातन धर्म में आने की कोई मनाही नहीं है, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको सनातन धर्म पसंद है, सनातन संस्कृति पसंद है, आप आइए। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि आप उपाध्याय उपयोग करिए या हमारी जो बंगाल में हमारे सरनेम यूज होता है, गंगोपाध्याय, गांगुली, मुखोपाध्याय, मुखर्जी, चट्टोपाध्याय, चटर्जी, बंदोपाध्याय, बनर्जी, उसको उपयोग करिए। मेरा गोत्र भारद्वाज है, आप भारद्वाज उपयोग करिए। या जो कुछ पसंद है, आपको यादव पसंद है यादव लगाइए, पटेल पसंद है पटेल लगाइए, सिंह पसंद है सिंह लगाइए, शर्मा पसंद है शर्मा लगाइए, कहीं कोई रोक टोक नहीं। अभी वसीम रिजवी जी ब्राह्मण बने हैं, उनको त्यागी पसंद था, उन्होंने त्यागी सरनेम लगा लिया, उन्होंने वत्स गोत्र को लिया है। तो हमारे गोत्रों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और बाहर के क्यों, इवन हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, मैं तो उनको कहता हूं आप भी लिखिए, उपाध्याय, बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, आप भी लिखिए, कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो देखा आपने, और अब मैं भी कह रही हूँ और मैं अपील करती हूँ कि हमारे देश के जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो अपील करें हमारे उन भूले भटके हमारे भाई बहनों से जो कभी दबाव में, जिन्होंने अलग अलग धर्मों को अपना लिया है, कि आइए, ये आपका जो देश है, ये आपका देश है और ये आपकी मूल जड़ जो है वो सनातनी है, वो हिंदू धर्म है। बाकी कोई धर्म तो है ही नहीं, ये तो एक पंथ है या एक चलन सी चल गई जिसको हमने धर्म का नाम दे दिया। वो धर्म नहीं है, धर्म यही है जो ड्यूटी सिखाता है, जो सुरक्षित रहने की भावना सिखाता है, जो शांति सिखाता है, सौहार्द सिखाता है, जो संस्कार सिखाता है, संस्कृति की रक्षा करना सिखाता है, माताओं बहनों को किस तरह से सम्मान दिया जाए ये सिखाता है, और भाईचारे के साथ समाज में किस तरह से रहा जाए इसका संदेश देता है। तो इस धर्म को जरूर अपनाइए। और देखिए, ये हम ही नहीं अपना रहे हैं, आप देखेंगे कि विदेशों में भी जो हिंदू धर्म है उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा होने लगा है, लोग उसमें बिलीव करने लगे हैं। अभी लंदन का एक वीडियो मैं दिखा रही हूँ जहाँ मेट्रो में किस तरह से लोग हरे कृष्णा हरे रामा गाते हुए इस हिंदू और सनातनी परंपरा को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें रमने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डूब जाने को बेताब हैं। कुछ तो बात होगी तभी तो विदेशी, 7 समंदर पार विदेशी ज़मीन पे लंदन, जो हमको कभी उपेक्षित समझता था, आज वहाँ के लोग, न जाने कितने ही देश के लोग ये लोग होंगे, उसमें से ब्रिटिशर्स भी होंगे, वो किस तरह से राम और कृष्ण की इस मंत्र को, इस ध्वनि को एंजॉय कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ छोड़े जा रही हूँ।
इसको आप भी महसूस कीजिए, महसूस ही नहीं कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इस ताकत को जो पूरे विश्व पे अभी भी राज कर रहा है। अगर किसी को शांति और उल्लास चाहिए होता है तो हमेशा हिंदुत्व की तरफ मुड़ता है। तभी तो इंडोनेशिया की राजकुमारी जो हैं वो हिंदू हो गई, या कोई भी हिंदू धर्म को खुशी खुशी अपनाना चाहता है, उस पर कोई दबाव नहीं होता है। हरे कृष्णा के धुन के साथ छोड़ी हूँ, आप भी रमिए, अपने आप को उल्लास के साथ एंजॉय कीजिए और क्या है सनातनी धर्म, क्या है हिंदू धर्म, इसको महसूस कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हिंदुत्व पे आप क्या समझ रखते हैं, किस तरह से लेते हैं, ज़रूर साझा कीजिएगा अपने विचार।